ठीक है, जुड़ जाइए सब लोग। सबको गुड आफ्टरनून। और जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत तेज जुड़े हो आज। हाँ, तो आज ज़्यादा हो गए 10। ठीक भैया, तो स्टार्ट करते हैं आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है, नमस्ते जी। आप कौन हैं? समा सिंह पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, जुड़ जाइए। परेशान हो गए थे आप? कौन है ये? क्षमा सिंह जी। ठीक है, नहीं जुड़ पा रही थी, गूगल मीट पर पढ़ती थी। ठीक है, ठीक है, अब टीचमेंट पे चलने लगा है। ठीक है, पिछले 2 क्लास से टीचमेंट पे चल रहा है। ठीक है, गूगल मीट में हमको लगता है इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं थे, तो अब आप लोगों को टीचमेंट पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और लोगों से बता दीजिए क्लास शुरू हो गई है आपकी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उनका ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। आप ही लोग में थे कोई, उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो जिनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो अपने ऐप को अन इंस्टॉल करके उसको फिर से इंस्टॉल करें। ठीक है, तो उसमें क्या है, फिर से कर दीजिएगा। अगर फिर से इंस्टॉल करोगे तो आपका जैसे ही उसको इनरोल्ड करोगे तुरंत आपका फंक्शन जैसे जहां था वहीं खुल जाएगा। ठीक है, और आपको सब दिखने लगेगा। या फिर सेटिंग में जाके अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप अपनी सेटिंग में जाके वहां से कैमरा ऑन एंड माइक ऑन कर लीजिए। आपका जो ब्लैक दिख रहा है वो भी हो जाएगा। तो अगर वहां से कैमरा ऑन करने से नहीं हो रहा है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद फिर से उसको इंस्टॉल करके जुड़ जाइए, आपको सब दिखने लगेगा। ठीक है, इसमें एक ही यही ड्रॉबैक है कि कभी कभी ये हो जाता है। उस दिन जैसे हम क्लास पढ़ा रहे थे, 18 मिनट क्लास चली थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपकी क्लास बीच में रुक गई। ठीक है, बाय द प्रॉब्लम ऑफ ऐप। तो ध्यान दीजिए, आप जो पढ़ रहे थे पढ़ रहे होंगे आप स्ट्रीम फंक्शन। हम किताब वाला बता रहे थे, आज किताब वाला बता के हम उसको खत्म करके अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बताएंगे, उसको जानिएगा पिछली कक्षा से जोड़ के। ठीक है, तो बोर्ड को साफ कर दें, ठंडक में मिटता नहीं है ये, इंक जो है वो जम जाता है। तो ध्यान दीजिए सब लोग। क्या हो गया? अच्छा, ये तो हम दूसरी किताब उठा लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस की। आप तो फ्लूइड पढ़ते हो। फ्लूइड में 140/85 चल रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप पढ़े रहे होंगे ये कल। ठीक है, डेल पी अपान डेल वाई, पिछली परसों की क्लास में डेल पी अपान डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई और प्लस डेल वी अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भैया जीरो कैसे किए थे? दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2D। ठीक है, ये देखिए, डेल कहते हो डेल क्यू इक्वल टू, या ग्रेडियंट ऑफ क्यू, ग्रेडियंट कहते हो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो डेल पी अपॉन डेल वाई दिस इक्वल टू 0। यहाँ से इसको निकालोगे 2D में तो ये मिल जाएगा भैया आपको। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जब ये इक्वल टू 0 मिला था, डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, देखिए क्या है, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 0, मीन्स हमारा जो p है वो y का फंक्शन नहीं है। तो यहां लिखे थे दिस गिव्स दैट, ठीक है, p इज ओनली फंक्शन ऑफ, ओनली फंक्शन ऑफ x एंड t। भैया टोटल फंक्शन हम किसका लिखे थे? x y
टी का। अब कह रहे हैं वाई का फंक्शन नहीं है तो केवल एक्स और टी का फंक्शन है। तो इतना पढ़ लिए थे पिछली कक्षा में, अगर पढ़ लिए रहे हो तो बताइए हमको, ठीक है। और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहली बार आज वो जुड़े हुए हैं, तो अभी हम पिछली क्लास का 2 क्लास का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है, आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। अगर जरूरत हो तो बताओ, रिकॉर्डिंग दे दें? चलिए ध्यान दीजिए, इसके हम आगे करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके आगे करते हैं 5 एंड 7। चलिए अभी रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी इस क्लास के बाद। 3 क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम आपको भेज देंगे। तो चलिए, इतना पढ़ने के बाद हम आगे, आप ध्यान दीजिएगा अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट में देखिएगा, हम इक्वेशन नाम नहीं दिए थे उस दिन, यही गलती कर दिए थे। इक्वेशन हमको नाम दे देना चाहिए था। तो देखिए कहीं ये पढ़े रहे होगे, साई ऑफ एक्स वाई टी इक्वल टू आया रहा होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स वाई टी। किताब में देखोगे डॉट आएगा, किताब का इक्वेशन नंबर 5। यहाँ डॉट मीन्स दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। प्लस इंटू डी वाई, और प्लस है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स टी। इसको कहीं पढ़े रहे होंगे। एंड देखिए किताब का इक्वेशन नंबर 7 जो हमारा आया था, एफ ऑफ एक्स टी हमारा जो था भैया, ये आया था इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वाई। यहाँ डॉट देखिए लिखा था, डॉट मीन्स ये पी हमारा वाई का फंक्शन नहीं है। तो चलिए डॉट लिख दीजिए, आप समझ लीजिएगा डॉट मीन्स क्या होता है, ठीक है। dx प्लस क्यू ऑफ टी लिखा हुआ था भैया, किताब का इक्वेशन नंबर 5 एंड 7, ठीक है। इतना लिखा था। देखिए क्या किया जाए, इस एफ ऑफ एक्स टी की वैल्यू उसमें रख लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। आपको जो मिलेगा फ्रॉम द 5 एंड 7 अगर हम लिखेंगे तो साई ऑफ एक्स टी हमारा हो जाएगा एक्स वाई टी, दिस इक्वल टू भैया हमारा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई टी, देख रहे हो, प्लस ये यू है, यू एक्स वाई टी, प्लस पी ऑफ दिस, ये देखिए इसका वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वाई, वाई डॉट जो यहाँ बगल में लिखा हुआ है मतलब वाई का फंक्शन नहीं है, टी डी एक्स और प्लस क्यू ऑफ टी। तो ये मिल गया आपको, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रीम फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड अप टू द आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो एक आपको ये रिजल्ट मिल गया। ध्यान दीजिए अभी हम बताएंगे ये रिजल्ट भैया, हमको लगता है बहुत जरूरत नहीं इसको पढ़ने का, जो आपको न्यूमेरिकल लगाना है अभी जब हम अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। तो उसको देखिएगा ध्यान से, आप लोग उसको क्लियर करिएगा। तो आपके बुक से ये मिल गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल की बात करें, देखिए आगे लिखिएगा, फॉर, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को तो हम इसको, रुक जाइए 1 मिनट, इंक कर लेते हैं, आप लोगों को और अच्छा दिखने लगेगा। देखिए आपकी क्लास जो है, ठीक है, सोमवार को रहती है, बुधवार को रहती है, बुधवार को नहीं, आपकी क्लास मंगलवार को, बृहस्पति को और शनि को, मतलब कि 2 4 6, ठीक है। सप्ताह के जो दिन होंगे वो 2 4 6, ठीक है। और जो है एमएससी प्रीवियस की क्लास, सॉरी फाइनल ईयर की क्लास 1 3 5, तो कुल मिला के हम 3 3 दिन का रोटेशन रखें। आप अपना सम नंबर याद कर लीजिए सप्ताह के 2 4 6। तो ध्यान दीजिए, फॉर हम वेलोसिटी पोटेंशियल की बात करें, देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात करें फाई, ध्यान दीजिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई, ठीक है। ध्यान दीजिए
इसके लिए क्या होता है, अगर जब आप पिछली कक्षा देखोगे तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होता था u इक्वल टू बता दे रहे हैं माइनस डेल फाई अपान डेल एक्स, माइनस डेल फाई अपान डेल एक्स, कामा v इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान डेल वाई, और w इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान डेल जेड पढ़े थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 2D में पढ़ रहे हैं, सेम चीज, वही चीज जो वहां 3D में पढ़े तो वही 2D में बस, तो ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए भैया आप, ठीक है, अगर हमारा 5 वेलोसिटी पोटेंशियल है तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये आप जाने हो, वहां डिफिनीशन वेलोसिटी पोटेंशियल की यही पढ़े थे। दिस इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन सच दैट माइनस डिफरेंस, सॉरी क्या होता था, सच दैट डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, या डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शंस x और y, ठीक है, विद नेगेटिव साइन इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। क्या कहना, कहने का मतलब हम उस स्केलर पॉइंट फंक्शन को, उसका डिफरेंशिएशन निकालें, किसके डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और उसका नेगेटिव साइन ले लें तो वो क्या होता है, उस दिशा में या उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट के इक्वल होता था। तो ये आप पढ़े हो पिछली कक्षा में सब लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये आपको मिल गया। और एक चीज हम आपसे कहें, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन की बात करें, देखिए स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन साई की बात करें, साई, इसको स्ट्रीम फंक्शन साई की बात करते हो, इक्वेशन नंबर आप अपनी बुक का 3 देख लीजिए, देखो लिखा है u इक्वल टू माइनस डेल साई अपान डेल वाई, ठीक है, माइनस डेल साई अपान डेल वाई, एंड v इक्वल टू, यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है v इक्वल टू डेल साई अपान डेल एक्स, ये जानते हो, देख रहे हो, स्ट्रीम फंक्शन साई इक्वल टू आप जाने हो u इक्वल टू माइनस डेल साई अपान डेल वाई, v इक्वल टू माइनस डेल साई अपान डेल एक्स। क्या किया जाए, इस u की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, v की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, देखो क्या पाओगे, इसको यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा भैया, देखिए u की वैल्यू रखोगे तो माइनस डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू डेल फाई अपान डेल एक्स, माइनस टाइम्स में है, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां देखो, यहाँ v की वैल्यू रख दोगे तो आपको मिलेगा डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस डेल फाई अपान डेल, तो ये आपको दो चीजें मिल गई हैं, ठीक है, ये मिल गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर याद करो, वास्तव में पेज नंबर बता दें, ठीक भैया, पेज नंबर आपका है 187, पेज नंबर 187, कृष्णा पब्लिकेशन की जो किताब है आपकी फ्लूइड डायनेमिक्स शांति स्वरूप, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर नहीं, भटनागर नहीं है, शांति स्वरूप केवल है, हम कहीं नाम पढ़े थे शांति स्वरूप भटनागर, इसलिए बोल दी तुरंत। तो ध्यान दीजिए, आपका ये मिल जाएगा। तो वास्तव में अगर बीएससी थर्ड ईयर याद करो तो ये आपका कुछ दिख रहा होगा भैया, ये वास्तव में काशी रीमान इक्वेशन दिख रहा होगा, देख रहे हैं, तो लिख सकते हो दिस इज काशी रीमान इक्वेशन, ठीक है, एंड वेलोसिटी पोटेंशियल साई एंड स्ट्रीम फंक्शन आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, तो लिख लीजिएगा दिस इज काशी रीमान इक्वेशन, दिस इज, यहाँ दिख रहा होगा सी आर इक्वेशन, हम लिख देते हैं सी आर इक्वेशन, दिस इज सी आर इक्वेशन, तो आपका ये सी आर इक्वेशन हो गया भैया, ठीक है। तो चलिए, इतना आप जान गए हो, ध्यान दीजिए। अब इसी को नोट करके रखिए, हम ऊपर वाला मिटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हम मानते हैं खो गया होगा, अब आपका इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दें, क्या टाइम हुआ, ठीक है, 12:51, तो इन सब चीजों को मिटा दे रहे हैं,
इसको ऐसा नहीं मिटाते हैं, इसको चलिए रहने दीजिए। देखिए ये इसको ध्यान दीजिए और इसको ध्यान दीजिए, दोनों को हम क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए चलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएशन करें, ठीक है भैया, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो देखिए लिखिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स करिए तो ये देखिए हो जाएगा डेल टू साई अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल टू फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर, और ये देखिए कितना हो जाएगा डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा भैया, ठीक है, आपका, रुक जाओ, डेल टू, ठीक है, इसको एक्स करें, ठीक है, डेल टू एक्स एक्स स्क्वायर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको और इसको करें भैया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू, अगर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन बी मान लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पास डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ये लिख लीजिएगा ए, ठीक है, एंड वाई विद, सॉरी, एंड बी विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा डेल टू साई डेल वाई डेल एक्स, ये डेल वाई और डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल टू फाई अपान, ये आपका हो जाएगा डेल, ये आपका हो गया भैया डेल टू वाई, ये डेल वाई स्क्वायर, ये मिल गया है आपको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स के सापेक्ष करेंगे डेल टू साई, रुक जाइए एक मिनट, इसको हम किए हैं भैया एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो डेल टू फाई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, इसको करेंगे वाई के सापेक्ष डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो सही, ठीक तो है, ठीक है भैया, ठीक, जो कुछ लिखा सही लिखा है। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो देखिए चाहे यहां माइनस लिखें और चाहे यहां माइनस लिखें, कोई बात नहीं है, तो जब ऐड करोगे तो डेल टू फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ये लिखा है डेल टू साई अपान डेल एक्स डेल वाई, और ये माइनस डेल टू साई अपान डेल वाई और डेल एक्स, दोनों कट जाएगा, तो आपको जो मिलना था वो मिल गया है, ये ठीक है, ये आपका हो गया, आपका मिल गया है डेल टू फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू फाई अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आपका मिल गया है, ठीक है, ये आपको मिल गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका मिल गया है, तो ध्यान दीजिए ये फाई क्या था, फाई इज पोटेंशियल फंक्शन, सॉरी वेलोसिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल फंक्शन जो कुछ भी, तो ध्यान दीजिए अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई की बात करें हैं, तो फाई हमारा क्या है, ये देखिए कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन आप क्या होता है डेल टू एक्स अपान, सॉरी डेल टू, जो कुछ भी डेल टू एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपान डेल वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपान डेल जेड स्क्वायर, लाप्लासियन इक्वेशन यही तो होता है, तो ध्यान दीजिए लाप्लासियन इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है, हम 2D की बात कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर वाला हमारा 0 हो गया है, ठीक है, तो ये देखिए क्या है आपका, ये हो गया डेल टू फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल टू फाई अपान डेल वाई स्क्वायर, सिमिलरली अब इसी को यक्स के सापेक्ष डिफरेंस जो था,
इसको देखो x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसी को y के सापेक्ष कर लीजिए और इसको x के सापेक्ष कर लीजिए। उल्टा इतना हो गया हो तो बताइए। सिमिलरली, हमें सिमिलरली लिख देते हैं, ये लिख देते हैं नीचे, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो सिमिलरली, सिमिलरली हमारा जो हो जाएगा भैया, ये सिमिलरली हो जाएगा डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू साई अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? उसी का उल्टा कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू वाई और इक्वेशन बी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। ध्यान दीजिए, यहां अगर दोनों को देखोगे, इस दोनों जो हम रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, दोनों रेक्टेंगल से दिख रहा है वेलोसिटी पोटेंशियल फाई और स्ट्रीम फंक्शन साई, दोनों के दोनों क्या है भैया, लाप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लिखिए, दिस गिव्स दैट, यहां लिखिएगा दिस गिव्स दैट, इसके बाद लिखिएगा दिस गिव्स दैट। ठीक है, फंक्शन फाई एंड साई, फाई और साई क्या है, फाई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, साई स्ट्रीम फंक्शन पोटेंशियल है, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन है आपका। ठीक है, बोथ आर, बोथ आर, यहां दिख रहा होगा बोथ आर, ठीक है, सेटिस्फाइज, सेटिस्फाई द लाप्लासियन इक्वेशन, लाप्लासियन इक्वेशन भैया, देखिए लाप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ अगर कोई भी फंक्शन हमारा लाप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या कहते हो, दिस इज हार्मोनिक फंक्शन, लिख सकते हो दिस गिव्स दैट फाई एंड साई आर हार्मोनिक। बस ये आपका जो पढ़ना था आप पढ़ लिए, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हो जाए तो बताइए। हम आगे बढ़ते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताने के लिए, पिछली क्लास से रिलेट करके। ठीक है, ये तो आपका किताब का एक एक इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मिटा दें इसको, बता दीजिए, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इसको इरेज कर दें। ठीक है, ठीक भैया, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, एक मिनट रुक जाइए। मिटाने का नाम नहीं ले रहा है। ठंडा कितनी पड़ रही कि इंक जम जाती है, मिटता नहीं है। आपको पढ़ाने से ज्यादा मेहनत हमको मिटाने में लग जाता है बोर्ड। चलिए, एक बार बोर्ड क्लियर हो जाएगा तो पूरी क्लास आपकी चल जाएगी, आपकी इसी पे जितनी बची है क्लास आपकी।
ताकत ले रहा है मिटाने में। चलिए, हमको पढ़ना है स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन। ठीक, ध्यान दीजिए, स्ट्रीम फंक्शन वहां भी पढ़े थे। कहा? जब हम मोशन इन 3D पढ़ रहे थे। स्ट्रीम फंक्शन पढ़े थे, स्ट्रीम लाइन पढ़े थे। देखिए यही बगल में लिख देते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या होता था? स्ट्रीम लाइन इज इमेजिनरी कर्व। इस पे भैया थोड़ा सा क्लास में डिबेट भी हो गया था कि लाइन है, ये तो लाइन लिख रहे हैं लेकिन लाइन का इक्वेशन आप कर्व कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी, तो स्ट्रीम फंक्शन या स्ट्रीम लाइन जो था वो इमेजिनरी कर्व था हमारा, इज अ इमेजिनरी कर्व। ठीक है, एट विच, ठीक है, क्या करें उस पे, मान लीजिए ये इमेजिनरी कर्व है, ये कोई इमेजिनरी कर्व था, इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को मिलाते हुए एक कर्व बनाते थे। ठीक है, या फ्लूइड फ्लो हो रहा था, उस पे हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले लिए फ्लूइड फ्लो में, उस पॉइंट को हम मिलाते हुए एक ऐसा इमेजिनरी कर्व बना रहे थे। वो पॉइंट कौन कौन सा होता था? जहां हमारा एट दैट पॉइंट वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों क्या होते थे? कोइंसाइड हो जाते थे, तो उसको हम स्ट्रीम लाइन कहते थे। इसका इक्वेशन ध्यान दीजिए, अगर आप लोग पढ़े रहे होंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, हमने आपको इस पे सवाल भी बताया रहा होगा, dx अपान यू इक्वल टू डी वाई अपान वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान जेड, ये बताए रहे होंगे आपको। ठीक है, dx अपान यू इक्वल टू डी वाई अपान वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान जेड, ये आपको बताया रहा गया होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको बताने से क्या किया जाए? अगर ये हमारा कब था? ये भैया 3D में था। अगर हम 2D की बात करें, ये 3D में था। ठीक है, 2D की बात करें तो हो जाएगा dx अपान यू इक्वल टू डी वाई अपान वी। देख रहे हैं, इसी को हमने 2D में कर दिया। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन 2D। अब क्या किया जाए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या मिलेगा। ये देखिए हो जाएगा आपका यू डी एक्स, सॉरी यू डी एक्स नहीं, ये हो गया वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो। ये मिल गया, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिए, हम कहते हैं ये आपका मिल गया, इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आपको स्ट्रीम फंक्शन की अब बात करते हैं, तो स्ट्रीम फंक्शन देखिए लिख देते हैं, स्ट्रीम फंक्शन इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, लिख दिया साई, ब्रैकेट में से मान लिया साई से, सच दैट, ठीक है, इट्स नेगेटिव डिफरेंशिएशन, such that such that differentiation differentiation such that differentiation of it with negative sign, with negative sign, ध्यान दीजिए, with negative sign या differentiation of this, ठीक है, with negative sign is the, ठीक है, is the velocity component, ठीक है, या डिफरेंशिएशन ऑफ इट विद नेगेटिव साइन रहने दीजिए, दोनों में नहीं होता, एक ही में होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ इट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस। अगर x डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन करें, मतलब डेल साई अपान डेल एक्स कुछ, डेल फाई अपान डेल वाई
कुछ कैसे भैया, कैसे हमारा है ये देखिए, इसको कहते हैं डेल साई अपान डेल वाई, ठीक है, एज कैसे डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस यू, और डेल, इसको साई लिखते हैं, डेल साई अपान डेल वाई इक्वल, सॉरी यहाँ यक्स है, इक्वल टू वी। तो डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू यू माइनस यू, और डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू वी, ये होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें आगे, ध्यान दीजिए, अगर हम डी साई की बात करें, ठीक है, डी साई इक्वल टू क्या लिख सकते हो भैया, डी साई इक्वल टू लिख सकते हो, देखिए डेल साई अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई अपान डेल वाई इंटू डी वाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो सब लोग इसको, कितना बता दीजिए। ये क्या है, बाय द चेन रूल ऑफ, क्या, दिस इज द बाय द चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेन रूल में ऐसा कुछ पढ़े हो, जानते हो, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इतना जानते हो, इतना लिख सकते हैं डी साई इक्वल टू दिस, रिप्लाई कर दीजिए। हाँ जानते हैं, कौन जानते हैं, ये क्या नाम इनका, ज्योति जानती है, ठीक है, आप जानती हैं, और कोई जानता है, ठीक है भैया, आप भी जानते हैं, क्या नाम है आपका, ठीक है, क्षमा जी आप भी जानती हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं, हमें पता है कि ये जानते हो आप, बीएससी फर्स्ट ईयर का चीज है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात करें, यहां से देखो ये और ये, तो डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू वी लिख दें, और डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू वी, सॉरी माइनस यू लिख दें, तो आपको देखिए डी साई इक्वल टू मिल गया है, ठीक है, डी साई इक्वल टू मिला है हमारा भैया माइनस, ये सॉरी वी डी वाई, वी डी एक्स, वाई नहीं, वी डी एक्स, और ये देखो डेल साई अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस यू कहोगे, तो माइनस यू, और ये हो गया ये, हाँ सॉरी माइनस यू डी वाई, ठीक है, ये आपको मिल गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको नोट में देखें, ये देखो जो हम पहले बताए हुए हैं, तो वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर द स्ट्रीम लाइन ऑफ टू डी, वी डी एक्स माइनस टू डी इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू आप भैया यहां रख दीजिए, यहां रख दोगे तो आपको मिलेगा डी साई इक्वल टू वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो। अब भैया हमको मिला डी साई इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए, जब डी साई इक्वल टू जीरो होता है, यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहां लिख देते हैं डी साई इक्वल टू जीरो, इसके बाद इसके बाद डी साई इक्वल टू जीरो, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो साई इक्वल टू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करोगे तो साई इक्वल टू कांस्टेंट, देख रहे हो, तो यहां से मिला साई इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, साई क्या है, साई हमारा स्ट्रीम फंक्शन है, स्ट्रीम फंक्शन साई इज कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन, देख रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रीम फंक्शन क्या है, भैया स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, कैसा स्केलर पॉइंट फंक्शन है कि उसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, दैट इज द निगेटिव ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट इन यू डायरेक्शन, और उसी का डिफरेंशिएशन विद एक्स करें तो दैट इज होता है वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद हम इतना भैया लिख सकते हैं अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर, जब इसको लिख सकते हो, इसको भैया यहाँ यूज कर लो, यूज कर लिया तो ये मिल गया। हम पिछले चैप्टर में 3D इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन 3D पढ़े हो, आप जानते हो, सवाल भी लगाए हो, लगवाए हैं हम, तो डी एक्स अपान यू इक्वल टू डी वाई अपान वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान जेड, हम 2D पढ़ रहे हैं तो डी यू अपान डी एक्स अपान यू डी वाई अपान वी हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां से करते हो तो वी डी एक्स माइनस यू डी वाई होता है। अब इसी को यहाँ पुट कर लिया भैया, इसकी वैल्यू जीरो होती है, यहाँ जीरो रख दिया तो डी साई इक्वल टू जीरो मिल गया, इंटीग्रेट कर लिया, साई इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो आप देखोगे वहां आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन किताब में कांस्टेंट ही कहा गया होगा, तो आप लिख सकते हो स्केलर पॉइंट फंक्शन, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन, यही लिख देते हैं ऊपर, यहां लिख देते हैं स्ट्रीम फंक्शन
दिख रहा है, चमक तो नहीं रहा है नीचे, अच्छा उसके ऊपर चमक रहा है। स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन, अलोंग स्ट्रीम लाइन। तो ये आपका नोट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो गया। ये हमारे लैंग्वेज में 2 नंबर में आता है, लिख दीजिए। देख रहे हो, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए रिप्लाई कर दीजिए, हम आगे इसी में थोड़ा सा और बता देते हैं, आपको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नहीं मिटाएंगे अभी हम। ये देखो भैया, आपका सब आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, कोई भी चीज आपको किताब भी बता दी जाएगी, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज भी बता दी जाएगी, जितना हमारी क्षमता में है, हमारी मनुष्यता के दायरे में जो है वो बता देंगे हम सब। क्योंकि हमारा मानना है नहीं आएगा तो देख के बताएंगे, पढ़ के बताएंगे, लेकिन गलत नहीं बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि ऐसा हो जाता है। ठीक है, हमको कोई शर्म नहीं है कहने में कि ये हमको नहीं आता है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, आगे का पढ़ना हमने छोड़ दिया है कब का। ठीक है, तो हमको हर चीजें हमेशा याद नहीं रहती है, पढ़ेंगे, जो नहीं आएगा उसको पढ़ के बताएंगे। अच्छा चलिए, इसकी जरूरत अभी हो, अच्छा केवल इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो ध्यान दीजिए, हम एक स्टेटमेंट कहे रहे होंगे, ठीक है, एक स्टेटमेंट करे पढ़े रहे होंगे कि हमारा जो, जब स्ट्रीम फंक्शन शुरू में आप स्टेटमेंट देखोगे, जब लिखना शुरू किए हो तो वहां आप कहे हो भैया कि हमारा जो है, कहे हो फॉर एनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अ स्ट्रीम फंक्शन, ऐसा पढ़े हो ना। तो ध्यान दीजिए, आप कहे हो, ये पढ़े हो फॉर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देयर एग्जिस्ट स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, ठीक, कैसे भैया, अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारा होता है डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल वी अपान डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड इक्वल टू 0, ये कहाँ होता था, 3D में होता था। 2D में क्या हो जाएगा, ये 3D का था, हम पढ़ रहे हैं 2D, 2D में हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल वी अपान डेल वाई इक्वल टू 0 होता है भैया। अब ध्यान दीजिए, हाई देखो, ये हमारा u, ये हमारा v, देख रहे हो, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा u इक्वल टू माइनस लिखा हुआ है डेल साई अपान डेल वाई, v इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान डेल वाई, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा आपका, u का करोगे तो ये हो जाएगा डेल टू साई अपान डेल एक्स डेल वाई विद निगेटिव साइन। कैसे, इसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो कहा गया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका वाई के सापेक्ष करोगे तो डेल टू साई अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0। हाई देखो भैया, कट गया, कट गया ना, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला है ये डेल टू, इसका देखिए आपको मिला है ये, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि भैया कि हमारा जो है, ठीक है, फॉर एवरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारा जो है देयर एग्जिस्ट, देखिए ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, साई किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इससे इसको कह सकते हो साई सेटिस्फाइज,
satisfies the equation of continuity, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ध्यान दीजिए हमारा साई जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस फॉर एवरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रीम फंक्शन साई। ठीक है, तो इसके लिए कह सकते हो, ठीक है, दिस गिव्स दैट देयर एग्जिस्ट स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, ये नीचे इरेज कर दे रहे हैं, स्ट्रीम फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रीम फंक्शन, ठीक भैया, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रीम फंक्शन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आप इतना समझ गए हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पा गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो भैया, अगर हम u और v हमारा क्या था, u और v हमारा था वेलोसिटी कंपोनेंट। अगर हम फाई की बात करें, यहां दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा, फाई क्या है, फाई मान लेते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल है। ठीक है, लेट लिख दें, लेट फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल। कैसे होता है वेलोसिटी पोटेंशियल, दोनों का, ये देखिए, माइनस डेल यू अपान सॉरी डेल फाई अपान डेल एक्स इक्वल टू यू, और माइनस डेल फाई अपान डेल वाई इक्वल टू वी। अब भैया हाई माइनस चाहे यहां लगावे और चाहे यहां लगावे, कोई मतलब नहीं, तो ये और ये। तो ध्यान दीजिए क्या किया जाए, हमको इसी इक्वेशन में फिर रखें। कैसे, देखिए डेल यू अपान डेल एक्स, इसी का एक टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो यहां से दिख रहा होगा आपको, बैठ जाते हैं हम, झुक के नहीं लिख पाएंगे, ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, दिखना तो चाहिए, चलिए दिख रहा है, हमको दिख रहा है तो आप लोगों को भी दिखेगा। ठीक, ये हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू, इसका इधर करोगे सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, डेल टू पाई अपान डेल एक्स स्क्वायर, और यही बाजू में लिख दे रहे हैं डेल वी अपान डेल वाई हमारा जो हो जाएगा, देखिए माइनस डेल टू पाई अपान डेल, ये इस दोनों को इक्वेशन नंबर इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसको यहां रखोगे, इसको भैया, ये देखो एम में पनिया में गया, जो आप लोग खेलते हो, खेले हो कि नहीं, एने का पनिया होने गया, सब लोग खेले होंगे, हमने खूब खेला बचपना में, ऐसे ही करते हो आप लोग, याद आ गया। ठीक है, कहीं कटने ना पाए रास्ता, या फिर प्राइमरी की किताब में चूहे का रास्ता बनाया जाता है, ये अपने घर में कैसे जाता है, कछुआ कैसे जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे गांव में कहते हैं एने का पनिया उनने कैसे गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एने को इसमें रख लीजिए, क्या हो जाएगा, जब हम इसमें रख लेते हैं भैया, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस टाइम्स, यो माइनस टाइम्स, तो यहाँ रखोगे तो हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, दिख रहा होगा आपको, हो जाएगा डेल टू फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर विद निगेटिव साइन, और ये माइनस डेल टू फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, भैया जीरो लिखा है, आई माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, डेल टू, जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल जो हमारा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई, वो क्या है, लाप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स मींस हार्मोनिक। ठीक है, ई का हो गया हार्मोनिक हो गया, कौन हार्मोनिक हो गया भैया, हमारा लाप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, फाई हार्मोनिक हो गया। ऐसे सिमिलरली भैया इसको भी कर सकते हैं कि हमारा उसको सेटिस्फाई करेगा, किसको, किसको सेटिस्फाई करेगा, बताइए, किसको सेटिस्फाई करेगा। ये तो सेटिस्फाई हो गया, हम वेलोसिटी पोटेंशियल को हार्मोनिक फंक्शन कह दिए हैं, इतना लिख लीजिए, आगे तुरंत कहते हैं
यहाँ दिख रहा है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। अगर हम काशी रीमान इक्वेशन लगावें तो देखिए सीआर इक्वेशन अगर आपसे कहें तो होता है डेल फाई अपान डेल साई अपान डेल एक्स, ठीक है। सीआर इक्वेशन लिखे हैं जो दिख रहा है, सीआर इक्वेशन, ठीक है, लिखते हैं। सीआर इक्वेशन आपका होता है डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई अपान डेल वाई, और क्या होता है डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू होता है डेल फाई अपान डेल एक्स, ये होता है। तो देखिए भैया, इसकी बात किया जाए, ठीक है, देखो देख रहे हो, तो यहाँ भैया हमको क्या मिलेगा, देखिए डेल साई अपान डेल फाई अपान डेल वाई, देख रहे हो, और डेल फाई अपान डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस यू, तो कुल मिला के प्लस यू हो जाएगा, देख रहे हो। और वैसे डेल फाई अपान डेल एक्स, डेल फाई अपान डेल एक्स, अच्छा ई माइनस यू, डेल फाई अपान डेल वाई माइनस बी, तो कुल मिला के प्लस बी और माइनस बी आ गया। तो क्या किया जाए, अब देखिए इसको अगर करोगे u और v की, क्या करोगे, यहां से देखोगे इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल निकालोगे, ठीक है। इसका देखिए यहां से ये u और v, ठीक है, डेल v अपान डेल एक्स निकालोगे, सॉरी डेल v अपान डेल वाई, तो डेल v अपान डेल वाई यहाँ से देखो डेल टू साई अपान, ठीक है, डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखो यहाँ नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है सबको, यहाँ से निकालोगे तो डेल टू फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपका मिलेगा डेल यू अपान डेल एक्स। तो ये देखो इन दोनों की वैल्यूआ को भैया, इसमें का पनिया उसमें गया, ये यहाँ ला के रख लीजिए, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, आपको मिल जाएगा डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया आपका, देख रहे हो, यहाँ आपको साई भी हार्मोनिक मिल गया, मींस काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया, ये आपका लोकल लैंग्वेज में हम किताब वाला कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास से जोड़ के बता दिए। तो बस आज के लिए इतना ही। हर किसी को धन्यवाद, जितने लोग जुड़े हो, मैक्सिमम 13-14 लोग जुड़े थे, ठीक है, मौके पे 10 हो गए हो, सबको धन्यवाद, ठीक है, हमारी क्लास को झेलने के लिए इतनी देर। तो बस यहीं तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसमें रेज करते हैं, आज की क्लास को खत्म करी जाती है। धन्यवाद।